के आंकड़े हैं उनको जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो मानते नहीं हैं, इसके अलावा जो अन्य आंकड़े उनको नहीं मानते, तो पीएलएफएस के आंकड़ों को किस बुनियाद पर जो है? देखिए, पीएलएफएस चूँकि भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है और कोई भारत सरकार का जो प्लेटफॉर्म है ये उनके समय में तो ये बल्कि था भी नहीं, 2013-14 के अंदर तो था भी नहीं, उसके बाद ये सारी शुरू हुआ है। तो इस आंकड़ों के सरकारी जो डाटा है वो हमने बताया है, उसमें कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो है हमारा आंकड़ा 5.2% आया है और केंद्र का इससे ज़्यादा है, यानी ऑल इंडिया का एवरेज जो है वो इससे ज़्यादा है। तो इसलिए जो आंकड़े हैं वो तो विधिवत सरकारी आंकड़े हैं। और जो बाकी प्राइवेट संस्थाएं हैं, हालांकि प्राइवेट संस्था का भी जो मैंने बताया कि मुझे जो जानकारी मिली है इस बार वो 8 और 9% के आसपास ही बोल रहे हैं, जो कभी 36% और कभी 25%, कभी 2%, इतना वेरिएशन है, उसके ऊपर विश्वास करना कतई उचित नहीं है। और आज तो वो भी कह रहे हैं कि पीएलएफएस के जो डाटा है पिछले 6 महीने या 9 महीने पहले वो 8% था, 8.8% था। तो 8% और 5%, इसको तो हम कह सकते हैं कि इतना अंतर आया है, कम हुई है अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन 28, 30, 36% से हम 5% पर आ गए, इस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हम भी तो आखिर जितना जिस गति से एम्प्लॉयमेंट मिलना होता है उसमें सरकारी एम्प्लॉयमेंट एक पार्ट है, छोटा पार्ट है। प्राइवेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये उसमें मेजर पार्ट है, उसके अंदर स्किलिंग के काम चल रहे हैं, शिक्षा चल रही है। अब तो हमने विदेश में भी, क्योंकि जब मैं दुबई गया था तो वहाँ कुछ ऐसे एजेंसीज के साथ मीटिंग की थी कि विदेश में जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत मैन पावर की है हम उसको सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, तो वो सारे मैच्योर हो रहा है। और अभी 1000 लोग इजराइल ने मांगे हमारे से, और 2 देशों ने कुल मिला के 150 तो है, 1150 की हमने ऐड भी निकाली है कि जो लोग स्किल्ड हैं वो इस अंदर अप्लाई करें, और फिर उसका चयन का तरीका, क्योंकि उन एजेंसीज को भी बुलाना पड़ेगा जिन्होंने